वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन का क्या कर्मा है आपको हर्ट करने का। ठीक है, आपके पार्टनर क्या कर्मा फेस कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ। आपको हर्ट करने के बाद वो अपनी लाइफ में किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमली रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। टाइम पे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको टाइम पे मिल जाएगी, तो फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। ठीक है, सेकंड ये कि एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए जो एक क्विक एनर्जी अपडेट आपको वहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, ओके। देयर कर्मा, आपके पर्सन का कर्मा, आपके पार्टनर का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। ओके, द व्हील। आपके पर्सन ने जैसे आपके कंफ्यूज रखा, आपके पार्टनर एक अनक्लियर, एक क्लैरिटी में जी रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन का कर्मा जैसे आपको आपके पर्सन ने उलझा के रखा, कार्मिक साइकिल चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन क्लैरिटी को लेकर अपनी लाइफ में काफी स्ट्रेस और डिस्टर्ब है। ठीक है, आपके पर्सन भी जैसे कि आपके पर्सन उसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं जैसे आपके पर्सन ने आपको जिस उलझन में डाला था, जैसे कि एक कंफ्यूज करके रख दिया था। आपके पर्सन अपनी लाइफ में क्लैरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। आपके पर्सन जो उन्होंने आपके साथ किया था वो चीज फेस कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, आपके पर्सन का कर्मा, आपके पार्टनर का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। ये पर्सन अपनी लाइफ में पीस चाह रहा है। ठीक है, लेकिन एक अनक्लियर क्लैरिटी की वजह से जिससे इसको पीस नहीं मिल पा रहा, डिस्टर्ब माइंडसेट में है, डिस्टर्ब इल्यूजन, डिस्टर्ब एक एनर्जी में है। ये पर्सन पीस चाह रहा है लेकिन पीस की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, चाहे कितनी अर्निंग कर ले, चाहे अपनी लाइफ में किस तरीके के भी एक्शन ले ले, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। ठीक है, स्टेबल माइंडसेट या स्टेबल सिचुएशन को ये फेस नहीं कर पा रहा। हर चीज जैसे कि अनक्लियर है। एक मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन रिवर्स था। एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही इस पर्सन को चीजों के लिए। ठीक है, एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत साइलेंट हुआ हुआ है, अकेला हुआ है पर्सन अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत कंफ्यूजन से गुजर रहा है। इसकी लाइफ बहुत कंफ्यूज हो चुकी है, बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है, डिफिकल्ट सिचुएशन इसकी लाइफ में आ चुकी है। ठीक है, इमोशनली जैसे कि डिटैच है, इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, चेंज चाह रहा है, जो चीजें चल रही हैं उनसे निकलना चाह रहा है, चेंज चाह रहा है। एक ब्लॉकेजेस में फंसा हुआ है, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल एक इनर बैटल चल रही है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, एक इनर बैटल से बाहर आना चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, अपनी लाइफ में चेंजेस चाहता है, लेकिन वो चेंज मिल नहीं रहा। इमोशनली बहुत ज्यादा जैसे कि एक इमोशनली लॉस्ट हुआ हुआ है। सब चीजें इसके साथ एक इमोशनली डिटैच होती जा रही है और बहुत ज्यादा ही चीजों को लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली सोच रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल भी अनक्लियर सिचुएशन है। मतलब कि हर चीज को लेकर एक क्लैरिटी चाहता है, हर चीज पे क्लैरिटी चाह रहा है। लेट्स ही देखते हैं किस तरीके का कर्मा आपके पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ रिवर्स हो चुका है आपके पार्टनर की लाइफ में। सारी प्लानिंग, सारी प्लॉटिंग उल्टी पड़ चुकी है। सारा जो आपके पर्सन एक प्लानिंग माइंड गेम्स खेलते आए ना, खास तौर पे आपके पर्सन एक फाइनेंशियली स्ट्रगल में गए हैं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन को एक हो सकता है कि बहुत आपके पर्सन एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के हो। ठीक है, सारी प्लानिंग आपके पर्सन की उल्टी पड़ गई है। आपके पार्टनर उन सब चीजों में फंस चुके हैं जो चीजें आपके पर्सन एक प्ले कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, थ्रोट चक्रा, जैसे कि आपको कुछ जवाबात चाहिए थे, आपके कुछ सवालात थे क्लैरिटी पे आने के लिए, वो क्लैरिटी आपके पर्सन को भी नहीं दी जा रही। आपके पर्सन से भी चीजें लोग हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं दे रहे। क्लैरिटी आपके पर्सन को किसी कम्युनिकेशन या किसी जैसे कि एक टॉक के जरिए एक होता है ना कि कुछ कोई इंसान होल्ड करके कोई चीज बैठा हुआ है, ऑल टाइड अप। ये पर्सन काफी थक चुका है अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, डिवाइन हेल्प चाहता है, क्लैरिटी चाहता है,
एक क्लियर कट टॉक चाहता है, वो मिल नहीं पा रही। ये एक जैसे कि कोई रास्ता तलाश कर रहा है, कोई न्यू बिगनिंग तलाश कर रहा है ये इंसान, ठीक है, एक मैनिफेस्ट कर रहा है एक आइसोलेशन में जाकर चीजों को सॉल्व, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में बहुत फाइनेंशियली ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, या तो जॉब में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। ये अबंडेंस की तरफ जाना चाहता है और अपनी लाइफ में खुशियां चाहता है, लेकिन वो खुशी इस पर्सन की लाइफ में आ नहीं रही। ये अपनी जिंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, खुशियों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, चीजें काफी स्टक हुई हुई हैं। हम्म। आपके पर्सन उलझनों में उलझे हुए हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो अनसॉल्व हैं, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसी साइकिल्स आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज होके रह गए, ठीक है। आपके पार्टनर को या मैरिज हो गई थी तो ऐसी ऑब्स्टिकल, ऐसे चैलेंजेस स्टार्ट हुआ, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे ये प्रॉब्लम्स और ये सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में स्टक हुई क्यों है। जो आपके साथ हो रहा था ना, समझ लें वो रिवर्स, आपके पर्सन एक रिवर्सल हो गया सब कुछ, जैसे एक टेबल टर्न हो गई है। जहां पहले कभी आप थे जिस स्ट्रेस में, जो माइंड गेम्स, आपके पार्टनर भी समझ नहीं पा रहे क्या, मतलब कि क्या चीजें आपसे हाइड है, क्या चीजें छुपी हुई है, क्यों आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, आपके पर्सन इतना इतना जैसे कि होपलेस क्यों फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन में चल क्या रहा है। पेशेंस, आपके पर्सन काफी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ में एक पेशेंस, एक बहुत फाइट कर रहे हैं लोगों से, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आपके पर्सन एक पेशेंस, एक बर्दाश्त कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है सब्र रखना पड़ेगा, ये अब चीजें के जैसे कि अब चीजें अगेंस्ट हुई हैं आपके पर्सन के तरफ। द बर्डन, ये पर्सन बर्डन को रिलीज करना चाहता है और आगे की तरफ मूव करना चाहता है, सिचुएशन से निकलना चाहता है, सप्रेस कर रहा है सब कुछ, सारा स्ट्रेस अपने अंदर स्ट्रेस आउट हो रहा है, इस शेयरिंग पे आना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि किसी से शेयर करे और हील हो इस सिचुएशन से, और द बर्डन सम और स्ट्रेस की एनर्जी, ये पर्सन स्ट्रेस फील कर रहा है, स्ट्रेस इसके अंदर चल रहा है कंटिन्यूसली, और अपने अंदर सारा सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन अपने अंदर ही होल्ड करके बैठा हुआ है। मेच्योरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, एक मेच्योरिटी से चीजों को डील करना चाह रहा है और एक क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, रास्ते ढूंढ रहा है। कोई मतलब कि सौरव बहुत अकेला पड़ गया है, रास्ता मतलब किसको ऐसा लग रहा है बहुत अकेली सी जर्नी है इस पर्सन, क्योंकि आपने भी बहुत अकेले सफर किया है। एग्जिस्टेंस, ये पर्सन बहुत ज्यादा एक अपनी अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी चीजों को एक आइसोलेटेड है, इनर इनर रिबल, ये अपने बिलीफ सिस्टम, अपने माइंडसेट से बाहर आ रहा है। जो भी इसका माइंडसेट था ना कि इसको ऐसा लगता था कि आप किसी को कुछ कहोगे वो कर्मा बैक नहीं करेगा, आपको कार्मिक कुछ कर्मा आपको फेस करने को नहीं मिलेगा, वो माइंडसेट आपके पर्सन का ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत है जैसे कि एक रंगीन मिजाज रहे हैं, फीमेल है या मेल है, कुछ भी कर दिया, कुछ भी हो गया, कुछ नहीं होगा, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना अपने ऊपर ट्रस्ट के कुछ भी करके इंसान कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है। अपना इतना 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 बेकार बिलीफ सिस्टम के जैसे कि कुछ कार्मिक सिचुएशन होती नहीं है, मतलब कि हीलिंग क्या होती है इस इंसान को पता ही नहीं होगी, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है हर चीज लड़कर, हर चीज माइंड गेम खेलकर पाई जा सकती है, हर चीज में हम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी की भी हार्मनी, किसी की भी मेंटल पीस के साथ हम खेल सकते हैं। तो आपके पर्सन उस टाइप के माइंड से, थंडर की एनर्जी आपके पर्सन को, एक शॉकिंग एनर्जी, आपके पर्सन एक शॉकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ अपनी लाइफ की, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन वो होता हुआ देख रहे हैं जो आपके पर्सन दूसरों के साथ करते थे, ठीक है। एक बियॉन्ड इल्यूजन, बहुत प्लेफुल ये पर्सन रहा है, बहुत से झूठ बोले, बहुत सी डेविलिश एनर्जी रही है इस पर्सन की, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन ये चीज सोच रहा है, पार्टिसिपेशन, इसने बहुत नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी में पार्टिसिपेट करा है, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक इन्वायरमेंट इसका एक मशगला रहे हैं। आइसोलेशन, ये पर्सन आइसोलेशन में है, बहुत ज्यादा हर्मिट, क्लैरिटी की तरफ आना चाहता है, अपने आप को डार्कनेस से निकालना चाहता है, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को सोच रहा है, अब क्या क्या एग्जिस्ट करता है इसकी लाइफ में, कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये क्या कर रहा था अब तक, इसने अपनी लाइफ में इतने डार्क डिसीजन क्यों लिए, इतने टॉक्सिक डिसीजन क्यों लिए, इतने टॉक्सिक लोगों के साथ रहने का क्यों सोचा, हर चीज इसकी लाइफ में पोस्टपोन हो रही है, हर चीज एक मतलब की जिंदगी आगे जाती जा रही है, एक लेजीनेस सी एनर्जी बहुत स्लो हो चुकी है इसकी लाइफ, जितना फास्ट ये बढ़ रहा था आगे, जितनी ग्रोथ मिल रही थी, जितना ये सक्सेस की तरफ जा रहा था, जहाँ फाइनेंशियली एक पीक पे जा रहा था ये पर्सन, इसकी लाइफ में हर चीज सेटलमेंट पे थी, हर चीज बेटरमेंट पे थी,
फीमेल है या मेल है, जॉब कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था। अगर फीमेल ये खुद कुछ नहीं करती तो फैमिली में ग्रोथ थी, बहुत ज्यादा अबंडेंस थी, बहुत ज्यादा सक्सेस थी। अब हर चीज डिस्टर्ब हो रही है, हर जगह हर चीज एक पेनफुल एनर्जी, एक लेजीनेस है, हर चीज पोस्टपोन हो रही है, लक काम करना छोड़ चुका है, मतलब कि हर चीज एक कंडीशन पे आके अटक चुकी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जैसे इस पर्सन को लगता था कि हर चीज एक प्रैक्टिकली की जा सकती है, द माइजर, बहुत ज्यादा स्लोनेस, सैडनेस और डार्कनेस। ठीक है, यहाँ पे है ये पर्सन शिजोफ्रेनिया, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन आधा आधे इधर आधा उधर, मतलब कि फील कर रहा है, इनडिसाइसिवनेस लाइफ में बहुत ज्यादा आ चुकी है। ठीक है, और मतलब कि लेजीनेस आ चुकी है। ये पर्सन बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है। द ड्रीम, ये पर्सन आपको ड्रीम में देख रहा है, ख्वाब में देख रहा है, एक मास्टर, द मास्टर। आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है, आपने पहले ही कहा था, ये जो कर रहा है उसका कर्मा फेस करेगा ये इंसान। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है, कर्मा से गुजर रहा है, बहुत स्लो डाउन हो चुकी है, ट्रैवल करना चाह रहा है, इस चीज से निकलना चाह रहा है, इस डार्कनेस से बाहर आना चाह रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है इस डार्कनेस से निकलना, इस टॉक्सिसिटी से निकलना, इस मेंटल स्ट्रेस से निकलना। जो ये पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग दूसरों के लिए करता था, जो इसने आपके लिए करा, आज वो सब कुछ फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। वो स्ट्रेस, वो मेंटल ट्रॉमा, वो टॉक्सिसिटी, सब कुछ फेस कर रहा है। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा है? आपके पर्सन इस वक्त किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं? ये वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है, बार बार ये सोच रहा है, आप इसके ड्रीम में आ रहे हैं, आप इसके ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, ये आपको छोड़कर गया था, डिटैच होकर गया था। ठीक है, इसने जरा सा भी आपका ख्याल नहीं किया था, इसने एक मतलब कि इसने सडनली चीजों को एंड कर दिया था आपके साथ बिना कुछ सोचे समझे। ये इसको ऐसा लगता है यहाँ पे एक जजमेंट कॉल हो रहा है, इसको बार बार आप याद आ रहे हैं, आप इसको ड्रीम के थ्रू याद आ रहे हैं, या आप एक जजमेंट कॉल हो रहा है, इसको एक अवेकनिंग मिल रही है, इसने जो आपके साथ किया था वो इन रिटर्न इसको उसी तरीके से वापस दिया जा रहा है। आप इसके मतलब कि आप इसकी लाइफ में एक फ्रेंड रहे हो, आप इसके साथ एज अ फ्रेंडशिप कनेक्ट हो, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये क्या करे। ठीक है, ये सिचुएशन से निकलकर आपको छोड़कर गया था, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा फाइट, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी थी इस इंसान की जब इसने आपको छोड़ा था। इसको एक सिंगल फ्रीडम बहुत पसंद था, क्योंकि सक्सेस बहुत थी, इसको किसी की जरूरत नहीं थी, तो इसने आपको लेट गो इसलिए किया था। जरूरत इस पर्सन को लग रहा था सिर्फ आपको है, अगर आपको है तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि क्या जरूरत है, मतलब कि मैं क्यों अपना पीस बर्बाद करूं इस इंसान के लिए। टावर मोमेंट, आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टावर फील कर रहा है, ये अपने आप को एक बिखरा हुआ फील कर रहा है। यही एक फ्रीडम और एक लोनलीनेस जो इसको एंजॉय करता था, अब वही चीज इसको चुभ रही है। ठीक है, वो चीज इसको डिस्टर्ब कर रही है, किसी तरीके का चेंज वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी तरीके का चेंज आने का। ठीक है, एक पेशेंस है, सब्र से चीजों का इंतजार कर रहा है। आपको स्टॉकिंग के जरिए देखता है, लेकिन आपके साथ इसका एक साइकिल क्लोज हो चुका है। ये आपकी लाइफ में बहुत इसने आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट की थी, बहुत ज्यादा आज खुद कंफ्यूज है। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर होने का वेट कर रहा है, ये इन एंड आउट रहा था, इसके लाइफ में भी ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहा है ये, जो इसको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, जो इसकी लाइफ में आते हैं, कनेक्ट करते हैं और जिसको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और चले जाते हैं। ये आपके बारे में सोच रहा है, आपने कितना कुछ इन्वेस्ट किया था और आपने कितना वेट किया था इस सिचुएशन में, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, लेकिन ये साइकिल आपके साथ इस पर्सन की क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, एक होपलेस एनर्जी है, ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है आपका। ये वो सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, ये इंसान आपको बहुत पहले छोड़ चुका है, स्ट्रेस आउट है, बहुत स्ट्रेस है इसके अंदर, ये नहीं समझ पा रहा है ये क्या करे। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा हो सकता है, लेकिन बहुत इल्यूजन है, लेकिन जो भी इसके माइंड में चल रहा है ये किसी को भी डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, ना अपनी लाइफ में किसी को बता रहा है, एक मतलब के ये एक अपने अंदर रख के बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन, जैसे कि अपने अंदर सब कुछ रखता है, ये फेस पे आने नहीं देता। गिल्ट, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, अपने बहुत डीप 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 डाउन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें फील कर रहा है, गिल्ट है इसको, लेकिन वो सॉरी कौन बोले, वो एक फेस कौन करे, अपने अपने मतलब कि अपनी गलतियों को कौन एक्सेप्ट करे, इतना 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 स्ट्रेंथ कहाँ से लाए कि आपके सामने एक्सेप्ट करे, क्योंकि इसने आपको दूसरी चीजों के पीछे छोड़ा, फाइनेंशियल चीजों, फाइनेंशियल गेन के पीछे, फाइनेंशियल लाइफ के पीछे, या बहुत ज्यादा अपने अपनी लाइफ में, मतलब इसको बहुत अपने सेल्फ पे ट्रस्ट था। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था इसके पास। ठीक है, इसने उसकी वजह से आपको लेट गो किया था। अब ये कैसे बताए कि इसका सारा कॉन्फिडेंस जिन चीजों की वजह से ये आपको छोड़कर गया था वो चीजें इसकी लाइफ से जा चुकी हैं, ये वो वाला स्ट्रेंथ कहाँ से लाए? कहीं ना कहीं आप इसके ड्रीम में कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी चीजें कहीं भी इसकी लाइफ में पूरी हो रही है। ये कर्मा फेस कर रहा है, बहुत टॉक्सिसिटी फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, जो जिस जगह से
इसने आपको गुजारा है, आज वो इस सबकी लाइफ में चल रही है, एग्जैक्टली वैसे चल रही है। वो जो जो लोग इसकी लाइफ में आए थे इसको उसी तरीके से फील करवा रहे हैं जो इसने आपके साथ किया था, बल्कि और स्ट्रेस आउट, और बिल्कुल जैसे कि फाइनेंशियली ये पर्सन तबाह हो रहा है। सबसे पहले फाइनेंशियली एक स्ट्रेस उठा रहा है ये पर्सन, हर चीज पोस्टपोन हो रही है, एक लेजीनेस आ चुकी है लाइफ में, हर चीज डिले पे जा रही है, हर चीज एक बिखरती जा रही है। वक्त के साथ चीजें ही अपनी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन देख रहा है। जहाँ इसको लगता था आपसे बात करना टाइम वेस्ट है, आज इसका टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। टोटली एक मतलब कि ये होपलेस होता जा रहा है अपनी लाइफ से, अपने मतलब कि अपने काम कैरियर से, कोई काम नहीं बन रहा, कोई सिचुएशन नहीं बनती, मेंटल पीस नहीं रहता। इसको लग रहा है इसको आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत चाहिए। इसको गिल्ट हो रहा है अंदर से, बहुत डीप डाउन रियलाइज हो चुकी है ये चीज कि इसने आपके साथ गलत किया। जो भी चीज ये फेस कर रहा है, एक कर्मा फेस कर रहा है, एक टॉक्सिसिटी फेस कर रहा है, जैसे कि डेस्टिनी इसको रिटर्न कर रही है जो इसने आपके साथ किया था। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।